शिक्षा के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े काले धंधे का कानपुर में पर्दाफाश हुआ है। चंद रुपयों की खातिर युवाओं के भविष्य से खेलने वाले एक ऐसे रैकेट पर पुलिस ने एक्शन लिया है जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 1000 से ज्यादा दस्तावेजों की जांच की है, जिसमें से 400 से अधिक फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां फर्जी निकली हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गिरोह ने अब तक 12 करोड़ 50 लाख रुपए का लेन देन किया है। कैसे हुआ इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़? कामयाबी का शॉर्टकट खोजने वालों को फर्जी डिग्रियां बांटने वाले इस सिंडिकेट पर कानपुर पुलिस का हंटर चला है। किदवई नगर थाना पुलिस ने सटीक सूचना पर छापेमारी कर इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर शुरुआती कार्रवाई में गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस के हाथ कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, जबकि उनकी गहराई से जांच हुई तो पता चला कि एजेंसियों के होश उड़ गए। इनमें से 400 से ज्यादा अलग अलग विश्वविद्यालयों के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए। देखिए, जो प्रारंभिक तौर पर ये एफआईआर हम लोगों द्वारा की गई थी, उसमें एक मुख्य आरोपी शैलेंद्र कुमार और उसके साथ में कुछ लोगों को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई थी और इनके कब्जे से लगभग 14 विश्वविद्यालय से संबंधित 1000 से ज्यादा जो डिग्रीज और रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हम लोगों को मिले थे। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज से हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और अधिकतर यूनिवर्सिटीज ने जो हम लोगों के जो विवेचक वहाँ पहुंचे हैं, एसआईटी के जो सदस्य वहाँ पहुंचे हैं, उनको ये कम्युनिकेट किया है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज हम लोगों को मिली है, ये ज़्यादातर एक्सेप्ट 1 या 2 कॉलेजेस को छोड़ के सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं और उनके पास जो डेटा है उसमें इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और जो ये एनरोलमेंट नंबर और नाम हम लोग के पास में है उनसे रिलेटेड जो डिटेल है, उनका चाहे अटेंडेंस शीट है या उनके जो एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स है, वो सब हम लोगों ने मांगी है उनसे, जिसकी अभी सूचना आनी बची हुई है। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। घोटाले के तार गहरे होते देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 14 सदस्य एसआईटी का गठन भी हो गया। एसआईटी की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तारियों का आंकड़ा 6 पहुंच गया है। सबसे बड़ा खुलासा सरगना के बैंक खातों से हुआ, जिसमें 12 करोड़ 50 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अगर आरोपियों की बात की जाए तो कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या चीज? देखिए, जो मुख्य आरोपी था उसके साथ में हम लोगों द्वारा प्रारंभिक तौर पर 4 गिरफ्तारियां की गई थी। उसके बाद जो उसके पूछताछ में जो हम लोगों को जानकारी मिली थी, उसके बाद 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी और हम लोगों द्वारा की गई है और कुछ लोग अभी इसमें वांछित है जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनका डिटेल हम लोगों ने निकाला है। काफी संख्या में इन लोगों के बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं और उनका जो ट्रांजैक्शन है करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उसमें है पिछले कुछ वर्षों में। तो उसकी थ्रेडबेयर जो इंक्वायरी हम लोग के द्वारा की जाए। अब एसआईटी इस रैकेट के दूसरे राज्यों का लिंक खंगाल रही है। पुलिस की रडार पर अब बेंगलुरु में छिपा गिरोह का एक अहम सदस्य है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सिर्फ डिग्री बेचने वाले ही नहीं, बल्कि जो लोग अब जेल जाएंगे, जिन्होंने पैसे देकर फर्जी मार्कशीट खरीदी, अब उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा।